हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पोएम की समरी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज इन द फॉर्म ऑफ ए सोनेट। दिस पोएम इज ए क्रिटिकल कमेंट्री ऑन द इंक्रीजिंग materialism of modern man. Today's man is completely engrossed in earning money and spending it to fulfill his life's necessities. This materialistic race has alienated man from the gentle and soothing touch of nature. The nature God created for us, he is no longer attracted to the beautiful sights and sounds of nature. Money has become the primary objective of his life. And in this process, he has completely severed his connection with nature. The poet describes this plight of man as a bad blessing. दुनिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा है कविता सोनेट के रूप में है। यह कविता आधुनिक मनुष्य की बढ़ती हुई भौतिकवादिता पर आलोचनात्मक टिप्पणी है। आज का मनुष्य धन कमाने और जीवन की सुविधा के लिए खर्च करने में ही पूर्ण रूप से उलझकर रह गया है। इस भौतिकवादी दौड़ ने मनुष्य को प्रकृति के कोमल एवं सुखदायी स्पर्श से स्वयं को अलग कर लिया है। जिस प्रकृति को परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है, प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारे व ध्वनियों की ओर आकर्षित नहीं होता। केवल धन ही उसकी जिंदगी का प्रमुख उद्देश्य बनकर रह गया है और इस प्रक्रिया में वह प्रकृति से अपना नाता पूर्ण रूप से विच्छेद कर चुका है। कवि मनुष्य की इस दुर्दशा को एक बुरा वरदान कहता है। इन हिज परसूट ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी, मॉडर्न मैन हैज़ बिकम oblivious to the beauty of nature that surrounds him. He does not even have time to notice it. It does not attract him because it does not align with his material pursuits. The glow of the ocean surface in the moonlight and the still breezes, as beautiful as sleeping flowers, do not appeal to modern man. He sees no beauty in these scenes of nature. He remains indifferent to such sights and sounds. He is not at all moved by them. Thus the poet describes the pitiable condition of modern man in the 8 stanzas of the sonnet. धन कमाने और खर्च करने की इस कोशिश में आधुनिक मनुष्य उसके चारों ओर बिखरी हुई प्रकृति की सुंदरता के प्रति चेतनाहीन हो चुका है। उसके पास इतना समय भी नहीं है कि वह उनकी ओर देख सके। वे उन्हें आकर्षित ही नहीं करती क्योंकि वे इसकी भौतिक कोशिशों के अनुरूप नहीं है। चंद्रमा की जगमगाती हुई रोशनी में सागर के धरातल की छटा और थमी हुई हवाएं जो सोते हुए फूलों की भांति सुंदर है, आधुनिक मनुष्य के दिल को नहीं भाती। उसे प्रकृति के इन दृश्यों में कोई सुंदरता नजर नहीं आती। वह ऐसे नज़ारों एवं ध्वनियों के प्रति उदासीन रहता है। वह इनसे जरा भी प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार कवि सोनेट के 8वें पद में आधुनिक व्यक्ति की दयनीय अवस्था का वर्णन करता है। इन द सोनेट 6-line verse, the poet laments the values lost by modern man. Finding himself lost, the poet feels helpless and calls out to God for what he has done to humanity. Instead of becoming a Christian, he prefers becoming a pagan. Raised is an ancient and outdated faith that worships natural objects. His faith provides him with the opportunity to be in deep contact with nature. Had he been born into such a family, he would have stood on a meadow and observed the beautiful sights of nature, which would have alleviated his sadness and loneliness. सोनेट के 6 पद में कवि आधुनिक व्यक्ति द्वारा खोए गए मूल्य पर विलाप करता है। स्वयं को खोया हुआ पाकर कवि असहाय महसूस करता है और वह परमात्मा को पुकारता है कि उसने मनुष्य का क्या बना डाला है। वह तो एक ईसाई होने के बजाय एक पैगन बनने को प्राथमिकता देता है, जो प्राचीन व अप्रचलित मत में बड़ा होता है, जिसमें प्रकृति की चीज़ों की पूजा की जाती है। उसका मत उसे प्रकृति के गहन संपर्क में रहने का अवसर प्रदान करता है। वह यदि ऐसे परिवार में जन्मा होता तो घास के मैदान पर खड़े होकर प्रकृति के सुंदर दृश्यों का अवलोकन करता, जिससे उसकी उदासी व अकेलापन कम हो जाता। हिज कन्वर्सेशन टू पैगनिज्म
provided him with the opportunity to connect with various forms of nature. Standing on the beach, he would watch the sea god Proteus emerge from the water or hear the sound of Triton, the sea god's old servant, blowing a conch wrapped in flowers. Proteus and Triton are sea gods according to pagan belief. Proteus, according to this belief, can take any form like the changing waves of the sea. Triton can make the sea waves stormy or calm by blowing his conch, which is decorated with flowers. पैगन मत में उसका परिवर्तन उसे प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ संबंध कायम करने का मौका प्रदान करता। तब वह समुद्र तट पर खड़े होकर समुद्री देवता प्रोटियस को सागर की सतह पर पानी से बाहर निकलते हुए देखता, अथवा समुद्री देवता के बूढ़े नौकर ट्राइटन को फूलों में लिपटे हुए शंख को बजाने की ध्वनि सुनता। प्रोटियस और ट्राइटन पैगन मान्यता के अनुसार समुद्री देवता हैं। प्रोटियस इस मान्यता के अनुसार बदलती हुई समुद्री लहरों की भांति कोई भी रूप धारण कर सकता है। ट्राइटन अपने शंख को जो फूलों से सजा हुआ है बजाकर समुद्री लहरों को तूफानमय अथवा शांत कर सकता है। आइए अब इस पोयम को और भी आसान तरीके से समझते हैं। क्या आपको याद है आखिरी बार आपने कब सुकून से उगते हुए सूरज को देखा था या कब समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनी थी? आज हम पैसा कमाने और दिखावे की दुनिया में इतने खो गए हैं कि हमने उस प्रकृति से नाता ही तोड़ लिया है जिसने हमें बनाया है। 19वीं सेंचुरी के महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी सोनेट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में ठीक इसी बात पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि इंसान गेटिंग एंड स्पेंडिंग यानी सिर्फ लेने और देने के चक्कर में अपनी आत्मा को बेच चुका है। हमने अपना दिल एक बुरा वरदान की तरह खर्च कर दिया है। समरी के मुताबिक वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये चांदनी रात, ये बहती हुई हवा जो अभी शांत है, ये सब हमारे लिए है, पर अफसोस हम इनके लिए आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। हमें अब इनमें कोई खूबसूरती नज़र नहीं आती क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ मैटेरियलिस्टिक सुख सुविधाओं में है। हमने प्रकृति के कोमल स्पर्श को भुलाकर खुद को एक पिंजरे में कैद कर लिया है। कविता का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब कवि कहता है कि ऐसी आधुनिक इंसान बनने से अच्छा तो वो एक पेगन बनना पसंद करेगा। वो चाहता है कि वो पुराने जमाने में लौट जाए जहाँ लोग हर पेड़ और हर लहर में भगवान देखते थे। वो समुद्र से निकलते हुए प्रोटियस को देखना चाहता है और ट्राइटन का शंख सुनना चाहता है ताकि वो इस अकेलेपन और उदासी से बच सके। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में तरक्की कर रहे हैं या हम अपनी असलियत खोते जा रहे हैं? वर्ड्सवर्थ की ये बातें आज 200 साल बाद भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। ये थी इस पोएम की समरी। आइए अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। Why does the poet want to become a pagan? कवि पेगन बनना क्यों चाहता है? A pagan is one who worships nature and not any other god with human characteristics. Man's indifference to nature hurts him a lot. He is ready to convert himself to a pagan to have the visions of gods and goddesses in the objects of nature. He wishes that he would have born and brought up in a pagan family. पेगन एक वह व्यक्ति होता है जो प्रकृति की पूजा करता है और मानवीय प्रकृति वाले किसी भी देवता की पूजा नहीं करता। प्रकृति के प्रति मानव के रूखे बर्ताव से कवि को गहरा दुख होता है। वह स्वयं को एक नास्तिक में बदलने के लिए प्रस्तुत है जो देवताओं एवं देवियों की परछाई प्रकृति की चीजों में देखता है। वह इच्छा करता है कि काश उसका जन्म और पालन पोषण एक पैगन परिवार में हुआ होता। Who were Proteus and Triton? प्रोटियस तथा ट्राइटन कौन थे? In Greek mythology, Proteus was one of the early gods of rivers and oceanic bodies. It was considered that he would often change shapes. Triton in Greek mythology was the messenger of the seas. He could raise or control waves. ग्रीक मैथोलॉजी में प्रोटियस उन प्रारंभिक देवों में से एक था जो नदियों एवं समुद्री शरीरों का देवता था। ऐसा माना जाता था कि वह आकार बदलता था। ट्राइटन ग्रीक मैथोलॉजी में सागरों का दूत था। वह लहरों को उठा तथा नियंत्रित कर सकता था। What is the sordid boon? बुरा वरदान क्या है?
Sordid boon is a mean base blessing. Man has the sordid boon of growing materialism. He has lost all other values of his life. In materialistic pursuits, he leads a life of hustle and bustle. He has given his heart to earning money. Thus he has become only the worshippers of the god of money. Sordid boon का अर्थ घटिया अथवा निम्न स्तर का वरदान से है। मनुष्य ने ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकवादी होने का घटिया वरदान प्राप्त किया है। अपने जीवन के अन्य मूल्यों को उसने खो दिया है। भौतिकवादी कार्यों में व्यस्त रहते हुए वह अस्त व्यस्त जीवन बिता रहा है। धन कमाने में उसने अपना दिल लगा दिया है। इस प्रकार वह धन के देवता का पुजारी बन गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।